वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी मां भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके, गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके, आप समस्त सुधी जन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में वार्तिक इवेन समासो विभक्ति लोपश्च, इस वार्तिक के उदाहरण वागर्थाविव इस पद पर विचार करेंगे। इसका लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह करके इसको नियम निर्देश पूर्वक सिद्ध करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि इसकी साधनिका को स्पष्ट करेंगे। तो समस्त पद है वागर्थाविव, इसका लौकिक विग्रह है वागर्थौ इव और अलौकिक विग्रह वागर्थ औ और इव है। सर्वप्रथम यह देखना पड़ेगा कि वागर्थौ कैसे बना है। वागर्थौ में भी समास है और वह द्वंद्व समास है, क्योंकि यहां पर दोनों की प्रधानता है, उभय पद के अर्थ प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास है। तो सर्वप्रथम वागर्थौ कैसे बना, इस पर एक दृष्टि संक्षेप में डालते हैं। वाक् च अर्थश्च वागर्थौ, यहां प्रथम वाचसु और अर्थसु इस अलौकिक विग्रह में चार्थे द्वंद्व, इस सूत्र से द्वंद्व समास होकर के कृतद्धित समासाश्च, इस प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र से वाचसु और अर्थसु की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और सुपोधात प्रातिपदिकयोः, इससे प्रातिपदिक होने के कारण प्रातिपदिक के अवयवभूत जो सुप हैं सु, उनका लुक हो जाएगा। और जब इनका लुक हो जाता है, इसके पश्चात चोह कुह, चोह कुह अर्थात चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग होता है। तो जहां पर वाग है, वाग उसे चा हो जाएगा, सॉरी वाच है उसे का वर्ग हो जाएगा, वाच को तो हो जाएगा वाक, और पुनः उसे जस्त संधि है, उससे ककार के स्थान पर गकार आदेश होकर के प्रथमा विभक्ति द्विवचन में औ प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में औ प्रत्यय आता है। उस प्रत्यय को लाने से वागर्थौ यह रूप बन जाता है। अलौकिक विग्रह वागर्थ औ, यहां पर वागर्थ औ यह समर्थ सुबंत है, अतः इसका इव इस अव्यय के साथ इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च, इस वार्तिक से समास होता है। समास होने के कारण कृतद्धित समासाश्च, इस सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और सुपोधात प्रातिपदिकयोः, इससे धातु और प्रातिपदिक के अवयवभूत जो सुप हैं उनका लुक होता है। तो यहां पर औ है उसका लुक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ऐसा करने चलेंगे लुक, वैसे ही यह जो वार्तिक है इसका एक साथ दो चीजों का विधान करता है। पहले तो समास करता है
और दूसरा यह कहता है कि जो समास होगा उसमें विभक्तियों का लुक भी नहीं होगा। तो जैसे ही इसका लुक करने चलते हैं वैसे ही यह वार्तिक आ जाता है, और जो औ का लुक हो रहा था उसका निषेध करता है लुक होने से। पुनः नादिचि इस सूत्र से पूर्व जो सवर्ण दीर्घ है उसका निषेध हो जाता है। तो नातिच यह सूत्र क्या कहता है वह भी जानना अति आवश्यक है। तो सूत्र के विषय में, सूत्र का जो अर्थ है उसको जानते हैं। यह सूत्र कहता है न आद इच, अलग अलग करने पर यह न आत इच, इसका तात्पर्य क्या हुआ? आत इच ना, अर्थ क्या है? अर्थ है आवर्ण से परे। यदि इच प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान है तो उसे पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। इच में औ आता है इसलिए इसे सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। और जब सवर्ण दीर्घ नहीं होगा तो होगा क्या? तब फिर वृद्धिरेचि, इस सूत्र से वृद्धि आदेश हो जाएगा और वृद्धि आदेश एक आदेश होगा। आ और औ इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? औ हो जाएगा, क्योंकि औ की ही वृद्धि संज्ञा है। इसके बाद एचो यवा यावह, इससे औकार को आव आदेश करने पर वागर्थाविव यह बनता है। एचो यवा यावह, इससे एच प्रत्याहार के अंतर्गत औ है और उसे आव आदेश होता है। आव में वकार हलंत रहता है तो यह होकर के वागर्थाविव बनता है। पुनः यहां सु आदि विभक्तियों की प्राप्ति होगी क्योंकि यह समास है और इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है कृत तद्धि समासास इस सूत्र से। तो इससे सु आदि जो विभक्तियां हैं, विभक्ति प्रत्यय हैं, उनकी प्राप्ति होती है। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय ला करके वागर्थाविव इस समुदाय को क्या करते हैं? तदंत विधि से अव्यय मान करके उससे परे सुप का अव्ययादाप सुपह, इससे लुक हो जाता है। यहां अव्ययादाप सुपह है, यह है। तो इस तरह से यह वागर्थाविव जो पद है वह सिद्ध होता है। और इसी के साथ यह व्याख्यान साधनिका यहीं पर पूर्ण होती है। आप समस्त सुधीजनों, जिज्ञासुओं को सादर नमस्कार।